नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किंग स्टडी 25 के YouTube चैनल में। मैं आपके साथ एक और नए सेशन के साथ, जहां हम भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को विस्तार से समझ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 9 के बारे में जाना और आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट करता है। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि जिस किसी को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, वह नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद किसी कानून के तहत उसे समाप्त न कर दे। जो व्यक्ति इस भाग की उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है, वह ऐसा ही नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद विधि द्वारा भिन्न रूप से उपबंध न करे। इसका मतलब यह है कि संविधान के अनुसार जो भी व्यक्ति नागरिक माना गया है, उसकी नागरिकता केवल संसद के कानून द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। कोई अन्य प्राधिकारी, संस्था या अधिकारी बिना संसद की अनुमति के नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 10 का महत्व। नागरिकता की सुरक्षा। यह अनुच्छेद नागरिकता को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल किसी प्रशासनिक आदेश या राजनीतिक दबाव के कारण अपनी नागरिकता न खो दे। संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार। भारतीय नागरिकता को बनाए रखने का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। इसे केवल संसद द्वारा ही बदला जा सकता है। नागरिकता का निरंतर प्रवाह। यह अनुच्छेद नागरिकता को स्थायित्व प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकता संबंधी अधिकार अस्थायी न हो। अधिकारों की गारंटी। नागरिकता से जुड़े कई अधिकार होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार आदि। अनुच्छेद 10 ये सुनिश्चित करता है कि जब तक संसद किसी नए कानून द्वारा नागरिकता को समाप्त न करे, तब तक इन अधिकारों को बनाए रखा जाए। अनुच्छेद 10 की व्याख्या एक कहानी के माध्यम से। चलिए अनुच्छेद 10 को एक कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी। अर्जुन की नागरिकता की लड़ाई। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक होनहार युवक था। उसके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया था। अर्जुन के पिता एक शिक्षक थे और उन्होंने उसे हमेशा संविधान का सम्मान करना सिखाया था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन जब उसने नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, तो उसे एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि उसके दादाजी 1947 में कुछ समय के लिए नेपाल में रह रहे थे, इसलिए उसकी नागरिकता संदिग्ध हो सकती है। अर्जुन परेशान हो गया। वह जानता था कि वह भारत में पैदा हुआ था, उसके माता पिता भी भारतीय नागरिक थे और उसने कभी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली थी। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों ने उस पर संदेह जताया। अर्जुन ने संविधान की किताब उठाई और अनुच्छेद 10 को पढ़ा। उसे पता चला कि भारतीय संविधान के अनुसार एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद उसे संसद के किसी कानून के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। उसने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। उसने एक वकील की मदद ली और अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 10 को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया कि जब तक संसद किसी कानून के माध्यम से उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं करती, तब तक वह भारतीय नागरिक बना रहेगा। अर्जुन को न्याय मिला और उसने अपनी सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर ली। इस घटना के बाद उसने गांव में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना शुरू किया और संविधान के महत्व को समझाने में जुट गया। अनुच्छेद 10 और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिकारों को और स्पष्ट करता है। इस अधिनियम में नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। इस कानून के तहत कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से नागरिकता खो सकता है। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करना अनुच्छेद 9 के अनुसार। भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होना। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करना। भारत के खिलाफ युद्ध में भाग लेना। हालांकि इन सभी मामलों में नागरिकता केवल संसद के कानून के तहत ही समाप्त की जा सकती है, किसी प्रशासनिक आदेश से नहीं। अनुच्छेद 10 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद को इसलिए शामिल किया क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जिसे संविधान ने नागरिक माना है, उसे आसानी से उसकी नागरिकता से वंचित न किया जाए। संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत की नागरिकता को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी सरकार या प्रशासनिक तंत्र इसे मनमाने तरीके से खत्म न कर सके। अनुच्छेद 10 बनाम अन्य देशों की नागरिकता नीति। कई देशों में सरकारें नागरिकता को रद्द करने की शक्ति रखती हैं।
उदाहरण के लिए अमेरिकी नागरिकता को राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह में शामिल पाया जाता है। चीन की सरकार नागरिकता वापस लेने के अधिकार को अपने हाथ में रखती है। फ्रांस, यदि कोई व्यक्ति फ्रांस के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। भारत में अनुच्छेद 10 ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकता को केवल संसद के कानून द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, न कि किसी सरकारी अधिकारी या प्रशासनिक आदेश से। निष्कर्ष, अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकता को सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता केवल संसद के कानून द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। ये नागरिकों को मनमानी कार्रवाइयों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक गारंटी है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो वह तब तक भारतीय नागरिक रहेगा जब तक कि संसद किसी विशेष कानून द्वारा उसकी नागरिकता को समाप्त न कर दे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 10 को विस्तार से समझा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले सेशन को मिस न करें। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 11 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए अनुच्छेद के साथ।